बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। गुरुमुखो, निर्मल निष्कपट हृदय से प्रेम पूर्वक निकली हुई प्रार्थना को अंतर्यामी भगवान अवश्य में सुनते हैं। वे सदैव अपने प्रेमियों एवं भक्तों की फरियाद व पुकार सुनते आए हैं तथा सदैव सुना करेंगे। परंतु नियति के कार्यालय में प्रत्येक कार्य अपने ठीक समय पर होता है। फल जब तक पूर्ण रूप से पक ना जाए उसमें रस एवं माधुर्य उत्पन्न नहीं होता। शीघ्रता किसी भी कार्य में लाभप्रद नहीं हुआ करती। जैसे एक कहावत है, सहज पके सो मीठा होए। भगवान श्री राम ने भी शबरी के हृदय की पुकार को सुना और सुनकर उनका चित्त भी अपनी सच्ची भक्तानी के लिए उतना ही व्यग्र हो उठा जितना कि भीलनी का चित्त उनके दर्शन पाने के लिए व्याकुल था। परंतु अभी इस मधुर मिलन का समय नहीं आया था, इसी कारण कुछ विलंब हुआ। पर जब समय आया तो गुरुमुखो, प्रभु ने आने में क्षण मात्र का भी विलंब नहीं किया। अतः जब प्रभु राम सीता माता की खोज करते हुए मतंग ऋषि जी के आश्रम में पहुँचे तो आश्रम से थोड़ी दूर शबरी की झोपड़ी थी। श्री राम ने शबरी की झोपड़ी की तरफ पदार्पण किया। उदार चित्त भगवान श्री राम जी को अपने घर आते देख शबरी को अपने गुरुदेव मुनि मतंग जी के वचन याद आ गए। कितने आश्चर्य की बात है कि जिस राम ने सम्राट के पद को ठुकरा दिया तथा माता के वात्सल्य स्नेह का भी त्याग कर दिया, वही राम भीलनी की जीर्ण शीर्ण पर्णकुटी को सम्मान प्रदान करते हैं। वही भीलनी जिसे स्पर्श करना भी लोग पाप समझते थे, उसी के चखे हुए झूठे बेरों को बड़े स्वाद से ले लेकर भोग लगाते हैं तथा उन प्रेम भरे बेरों को अनुज लक्ष्मण जी को भी देते हैं। शबरी ने अत्यंत सरस मीठे कंदमूल फल प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगे लाकर भेंट किए। भगवान भोग भी लगाते हैं और साथ ही बेरों की सराहना भी बार बार करते हैं। चिरकाल से वह प्रभु प्रेम की दीवानी बन भगवान के मार्ग में आंखें बिछाए बैठी रही। उनकी प्रतीक्षा में एक एक करते घड़ियां गिनती रही। इतनी लंबी इंतज़ार के पश्चात आज उसे भगवान श्री राम के दर्शन हुए। श्री दर्शन के प्यासे लोचन जो भगवान के मार्ग में निरंतर छिड़काव करते रहते थे, आज दर्शन रूपी अमीय रस का पान कर धन्य हो गए।
गुरुमुखो, प्रभु के दर्शन करके हृदय में प्रेम का सागर उमड़ पड़ा और हाथ जोड़कर विनय करती हुई कहने लगी कि मैं तो नीच जाति और महामूर्ख मंदमति वाली हूँ। आपकी स्तुति कैसे करूं? परंतु भगवान तो भक्तों के प्रेम के वशीभूत होते हैं तथा प्रेम की पवित्र भावना के अतिरिक्त किसी अन्य बात अथवा पदार्थ को कदापि महत्व नहीं देते। प्रभु बोले, मैं एकमात्र भक्ति का ही नाता अथवा संबंध मानता हूँ। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का नाता मुझे मान्य नहीं है। गुरुमुखो, भक्ति में जाति पाति, विद्या बल, गुण, ऊंच नीच, कुल बड़ाई, सुंदर रूप अथवा कुरूप होने, धनी अथवा निर्धर होने तथा कार्य व्यवहार धंधे आदि की दृष्टि से कुछ भी भेद नहीं होता। अतः सत्पुरुषों की संगति प्राप्त कर परिग्रह और परित्याग का रहस्य जानकर उस सदुपदेश पर आचरण कर जीवन सफल बनाना ही मानव का वास्तविक ध्येय है। इसी को पाने के लिए ही हम संसार में आए हैं और यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। जय सच्चिदानंद जी।